हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात है जी एज लिमिट के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से। मुझे ये लोग पूछते हैं कि मेरी इस पे राय क्या है कि जो कि पोस्ट स्टडी वीज़ा यानी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है यानी सब क्लास 485, इसके ऊपर एज लिमिट की जो सजेशन आई है वो 35 ईयर्स है। तो मेरा इसके ऊपर टेक क्या है? देखिए, ये मेरी एक ओपिनियन हो सकती है और ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि लॉ है या पॉलिसी है। मैं इसको एक पर्सपेक्टिव के तौर पे लेना चाहता हूँ। देखिए, अब क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको 35 इयर्स कर सकती है? देखें, दे हैव पावर्स टू डू दैट, वो कर सकती है। सजेशन के अंदर तो ये आया, क्या ये 35 ही करेंगे? हो सकता है ये 35 ही करें और बहुत सारे स्टार्टर्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे बात अगर की जाए तो 35 साल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा अभी इंटरमीडिएट करके आया वो 19 से 21 साल के दरमियान में आमतौर पे होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा जो हैं वो 35 तक नहीं मिलते या उसके बाद नहीं मिलेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो बैचलर्स वाले भी आमतौर पे 23 से 24 साल की उम्र में आते हैं और इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई, आगे पूरे 10 साल पड़े हैं तो 10 साल के अंदर ये कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। असल में इम्पैक्ट होते हैं वो लोग जो कि रिसर्च के लिए आ सकते हैं, यानी कि मास्टर बाय रिसर्च के लिए या पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आएंगे, इनके ऊपर भाई फर्क पड़ेगा। और या वो प्रोफेशनल्स जो आते हैं बड़े देर के बाद, उनको फर्क पड़ेगा। वो आमतौर पे 31, 32, 30 इस उम्र में आते हैं और पीएचडी करते करते आपको 4 साल तो लग जाते हैं। तो 35 एज जो है ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगी उन लोगों को जो लोग बाद में आएंगे या रिसर्च में आएंगे। पहले वालों को तो इम्पैक्ट खास नहीं पड़ेगा, यानी कि उनको इस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता कि भाई उनकी एज ही निकल आने तक वहां तक बहुत सारे साल चाहिए। दूसरे नंबर पे 485 के हवाले से ये बात आई कि जो उसके बाद वीजा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई, इस बात को समझे, अभी तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि नहीं कर सके। अभी देखा ये जा सकता है कि इसको भी ये मल्टीपल तरीके से डिपार्टमेंट कर सकता है। ऐसा करता है या नहीं करता, ये मेरी एक ओपिनियन है। अब देखें, ये इस तरह कर सकते हैं जैसे सजेशंस के अंदर भी ये लिखा आया कि एक बच्चा आता है, दे हॉप फ्रॉम वन स्टूडेंट वीजा टू अनदर वन, यानी कि एक बच्चा आया है बैचलर्स में, बैचलर्स के बाद 485 उसने अप्लाई किया और 485 अप्लाई करने के बाद अभी उसका कुछ नहीं बना तो वो वेट कोर्स में चला गया। हो सकता है गवर्नमेंट इसके ऊपर ये लेके आए कि भाई आप बैचलर्स के बाद डिप्लोमा में नहीं जा सकते, या आप मास्टर्स के बाद डिप्लोमा में नहीं जा सके, या आप बैचलर से मास्टर्स में चले जाएं, हायर एजुकेशन हो गया। हायर एजुकेशन से आप वेट में बिल्कुल नहीं जा सकते, या वेट से आप हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने कितनी दफा स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, यानी कि आपने कोई 4 दफा स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर चुके हैं और आप 5वीं दफा नहीं कर सकते, या 485 के बाद आपको एक वीजा अलाउ होगा या 1 से 2 होगा। तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे 482 कभी हुआ करता था शॉर्ट टर्म में कि भाई आपने 2 ऑनशोर अप्लाई करने हैं, तीसरी जगह करना है आप जरूर करें, आप ऑफशोर जाए फिर करें, नहीं तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकती है। अच्छा, तो इस तरह भी इसको ये देख सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि अभी ये सजेशंस हैं, ओपिनियन है, फीडबैक है और बहुत ज़्यादा चीज़ें रिफाइन हो के सामने आएंगी। अगेन, ये कोई लॉ नहीं, अभी कोई पॉलिसी नहीं है। कल को ये क्या लेके आते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, ये किस तरह सोच रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये मीडिया को भी देखते हैं, डेफिनेटली एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देखते हैं, कौन से लोग किस तरह ये बात कर रहे होते हैं उसको भी ये चेक करते हैं। तीसरे नंबर पे, क्या ऐसा होगा कि डिपेंडेंट जो है, स्टूडेंट डिपेंडेंट जो है वो आ सकता है या नहीं आ सकता? अभी देखिए, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई ऐसा। यूके ने जरूर ये बिल्कुल किया। यूके ने कहा कि जनवरी से यानी 2024 से आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। तो यूके ने क्या किया कि वो जो स्टूडेंट के थ्रू नेट माइग्रेशन हो रही थी ना, उसको कट करने की कोशिश की। उससे कितना फर्क पड़ेगा ये यूके भी जानता है, लोग भी जानते हैं, क्योंकि यूके तकरीबन हर एक को वीजा दे रहा था और दे भी रहा है। यूके आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस तरह करे कि प्राइमरी के ऊपर भी डिस्करेज करे, लेकिन भाई उनको भी लगता है लोगों की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ डिपेंडेंट को खत्म किया। क्या ऑस्ट्रेलिया इस टगर पे जा सकता है? देखिए, ये इनसे इन्फ्लुएंस तो होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि नहीं कर सकते या कर सकते हैं। देखा जाए तो कनाडा जो है वो एक अलग ही डगर पे चल रहा है, वो तो और लोगों को लेके आ रहे हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वाला सवाल भी है ना भाई, इसको इस तरह देख लें कि अभी इस तरह इस पे कोई बात नहीं हुई तो खुद से बैठ के डरने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, लोग ये समझते हैं
476 सब क्लास वाले वो ये कहते हैं कि यार मेरा तो वीज़ा है, इसके बाद मैं स्टूडेंट नहीं डाल सकता। यार ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप नहीं डाल सकते। वो 485 की बात हुई, वो भी सजेशन की है, जो मैंने पहला पॉइंट एड्रेस किया, आपके हवाले से तो बात हुई नहीं है। तो आप किसी किस्म का आप घबराएं ना, लेकिन हाँ आप अपनी तैयारी लगा के रखें कि आपका जनरल स्किल माइग्रेशन हो सके, और आप कोई ना कोई वीज़ा, अगर आपका इरादा है ऑस्ट्रेलिया में रहने का, तो उसकी तैयारी को आप लगा के रखें। ये मेरी कुछ हवाले से ओपिनियन है, अगेन ये लॉ नहीं है, पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये पर्सपेक्टिव है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। मीडिया में भी चीज़ें आ रही हैं, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। हमारी कोशिश तो ये रहती है कि जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेंट्स के हवाले से फेवरेबल हो। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।